कक्षा 8 में हमने पिछले क्लास में फसल उत्पादन प्रबंधन पार्ट 1 में सिंचाई की विधियाँ जानी थी। सिंचाई की विधियों में जो परंपरागत विधियाँ थी उनको हमने जान लिया था। आज हम सिंचाई की जो आधुनिक विधियाँ हैं उन आधुनिक विधियों के बारे में जानेंगे। सिंचाई की दो आधुनिक विधियाँ हैं। पहली छिड़काव तंत्र या फव्वारा सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर सिस्टम भी इसको बोलते हैं, और दूसरी है ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो इन दोनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहले सिंचाई की पहली विधि है छिड़काव तंत्र। इस छिड़काव तंत्र वाली विधि का उपयोग समतल भूमि व असमतल भूमि दोनों में किया जा सकता है। समतल भूमि में भी इस विधि का उपयोग किया जा सकता है और असमतल भूमि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे पानी की बहुत अत्यधिक बचत होती है। पानी की बचत होती है इससे, क्योंकि वर्तमान पानी की बहुत अधिक समस्या है। बरसात कम होती है, गहराई में बहुत पानी पहुंच गया है, पानी मिलता नहीं है। ट्यूबवेल खुदाई करते हैं, कुएं खुदाई करते हैं। तो इस छिड़काव तंत्र में क्या करते हैं, जो मुख्य पाइप है उस मुख्य पाइप से जो अस्थि पाइप होते हैं उन पाइपों को जोड़ दिया जाता है। जैसे एक ही पाइप है, दूसरा पाइप है ये। तो इस पहले पाइप और दूसरे पाइप के संधि स्थल पर फव्वारा लगा दिया जाता है। यहाँ पर फव्वारा लगा दिया जाता है। फव्वारे पर यहाँ ऊपर की तरफ नोजल लगे होते हैं, और ये जो पाइप है, जो मुख्य पाइप है, जो मोटर के से जुड़ा हुआ है, और ये पंप सेट वाली मोटर से जुड़ा हुआ है। तो इस पानी में जब मोटर को चालू करते हैं, इस पानी कुएं से ट्यूबवेल से इस पाइप में आता है, और आगे यही श्रृंखला आगे चलती रहती है पाइपों की, और हमारे संधि स्थलों पर लगाए जाते हैं। जब मोटर को चालू किया जाता है तो पानी कुएं से पंप सेट से खेत में बिछे इन पाइपों में जाता है, और अत्यधिक दबाव से इन फव्वारों में होकर के बाहर निकलने लगता है। दबाव के कारण ये नोजल घूमने लगते हैं। ये नोजल है फव्वारे के, ये नोजल घूमते हैं, और फव्वारे से पानी ऐसे गिरता है बहुत अधिक क्षेत्र में कि जैसे बरसात हो रही है। जैसे आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये जो कुआं है, कोई मोटर लगी हुई है। ऐसा सिस्टम तो हम नहीं देखते। हमारे तो यहाँ पर कुएं के अंदर ही मोटर होती है, लेकिन यहाँ चित्र इस तरह दे रखा है। तो जो मोटर है ये अंदर कुएं से पानी खींच रही है, और मोटर से पाइप खेत में जा रहा है। खेत में पाइप लगे हैं। इन पाइपों पर विभिन्न निश्चित दूरियों पर फव्वारे लगे होते हैं, और जब मोटर को चालू किया जाता है तो ये पानी यहाँ होकर के इन खेत में बिछे पाइपों में जाता है, और अत्यधिक दबाव से इन फव्वारों में होकर के बाहर निकलता है, और ऐसे लगता है जैसे बरसात हो रही है। तो इससे पानी की बहुत अत्यधिक बचत होती है। इस विधि का उपयोग समतल खेतों में, असमतल खेतों में किया जाता है। यानी गेहूं की फसल में भी इस विधि द्वारा पानी दिया जा सकता है।
सरसों में भी इस विधि द्वारा पानी दिया जा सकता है। कॉफ़ी की जो फसल होती है उसमें भी इस विधि द्वारा पानी दिया जा सकता है। लॉन के अंदर भी इस विधि द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे पानी की बहुत अत्यधिक बचत होती है। दूसरी हमारी विधि है ड्रिप तंत्र। इसको बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहते हैं। इसमें पानी की बहुत अत्यधिक बचत होती है। पानी की बहुत अधिक बचत होती है। इसमें क्या किया जाता है, जो कुएं से जो आप जितने किताब में देख रहे हैं, यहाँ कुएं से जो मुख्य जो कुएं की जो मोटर है, इससे जो पाइप आ रहा है, इस पाइप को वाल्व के द्वारा पतली पतली नलियों से जोड़ दिया जाता है। और ये नली है जो खेत में बिछी हुई है, इस नली पर निश्चित दूरी पर छिद्र होते हैं। ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों की सिध में ही बिल्कुल बीज की बुआई करते हैं। और जैसे मोटर को जब सिंचाई लायक फसल हो जाती है तो इसमें मोटर के द्वारा मोटर को चालू किया जाता है। मोटर से पानी आता है, इन नलियों के अंदर जाता है। ये नलियाँ बहुत लंबी होती है, लेकिन व्यास में ये कम होती है। आधे इंच वाली नलियाँ होती है। हम खेतों में कई जगह ये सिस्टम भी देखते हैं हमारे आसपास से। इसमें जैसे मोटर को चालू किया जाता है तो ये पानी से नली के अंदर जाता है और बूंद बूंद करके ये उस पौधे की जड़ पर ही गिरता है और सीधा पानी उस पौधे की जड़ में ही जाता है। जैसे पानी की बहुत अधिक बचत होती है। इस विधि का जो उपयोग है फलदार पौधों की सिंचाई करने के लिए, बगीचों में पौधों की सिंचाई करने के लिए, वृक्षों को पानी देने के लिए, या जो अपन बाड़ियाँ करते हैं टमाटर, भिंडी, लौकी, इनमें भी सिंचाई करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों विधियों के द्वारा ही पानी की बहुत अत्यधिक बचत होती है।